नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पटेल विचार स्टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 9 नवंबर 2020 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था वैसा ही हुआ और निफ्टी ऊपर ही चली गई। अब ये 12,260 के आसपास निफ्टी जो बंद दिया है वो बुल मार्केट के लिए अच्छा ही दिया है और 12,000 के ऊपर निफ्टी 12,400, 12,500 और ऊपर का कोई भी लेवल आ सकता है। लेवल देखने के लिए देख लेते हैं निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट देखते हुए लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। जब तक 12,000 ब्रेक करके सस्टेन नहीं रहती है तब तक बाय पोजीशन होल्ड रखनी है और पैनिक में बाय करना है। बैंक निफ्टी ने जैसे मैंने बताया था कि 26,000 के ऊपर हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है, तो बैंक निफ्टी ऊपर ही चली गई। दोस्तों, ये डेली बेसिस पे ये 26,000 के आसपास ये जो गैप बनी है वो बहुत अहम सपोर्ट लेवल दिख रहा है। लेवल देखने के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट देखते हुए लगता है कि 26,000 वही हमारा कल का लेवल था जो 26,000 है, तो 26,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बाय पोजीशन हमें होल्ड ही रखनी चाहिए और पैनिक में बैंक निफ्टी बाय करनी चाहिए और ऊपर का टारगेट हमें गेसिंग नहीं करना है। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर लाना है। देख लेते हैं वीकली स्टॉक। पहला स्टॉक है रिलायंस। दोस्तों, 2 नवंबर के वीडियो में मैंने बताया था कि जब तक 2160 पार करके सस्टेन नहीं रहता है तब तक हमें बाय नहीं करना है। तो दोस्तों, रिलायंस 1850 तक गिर गया और आगे हमें और वापस 2075 और 2160, 2075 और 2160 रिलायंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रह सकता है। तो जब तक 2160 पार करके सस्टेन नहीं रहता है तब तक रिलायंस में बाय पोजीशन नहीं करनी है दोस्तों। दूसरा स्टॉक है इन्फोसिस। जैसे मैंने बताया था कि 1020 के ऊपर इन्फोसिस अच्छा ही रह सकता है, तो दोस्तों इन्फोसिस करीब 1050 के आसपास की लो बनाकर वापस 1120 तक चला गया दोस्तों। तो हमें 1020 जब तक ब्रेक करके सस्टेन नहीं रहता है तब तक इन्फोसिस हमें बाय पोजीशन होल्ड रखनी है। दूसरा स्टॉक है टीसीएस। जैसे मैंने बताया था कि 2600 के ऊपर टीसीएस हमें बाय ही रखना है, तो टीसीएस ये वीक में 2700 तक चला गया है दोस्तों। दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। जैसे मैंने बताया था कि 1145 के ऊपर एचडीएफसी बैंक ऊपर ही जा सकती है, तो दोस्तों उसने नई हाई बनाई और 1300 तक चली गई। अब उसके लिए नया सपोर्ट उभर के आया है 1250। दोस्तों, 1250 के ऊपर एचडीएफसी बैंक ऊपर ही जा सकती है और हमें होल्ड पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। जैसे मैंने बताया था कि 390 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक ऊपर ही जा सकती है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने 444 तक की हाई बना दी है दोस्तों। तो अब अभी भी 390 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक हमें होल्ड ही रखनी है। दूसरा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि इंडसइंड बैंक से हमें दूर रहना है क्योंकि इंडसइंड बैंक में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वीक में जो इंडसइंड बैंक ने 700 क्रॉस करके 738 तक चली गई है, वो चार्ट देखते हुए इंडसइंड बैंक का चार्ट सुधर सकता है, लेकिन इंडसइंड बैंक से हमें दूर ही रहना है। दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। दोस्तों, एक्सिस बैंक में भी मैंने कहा था कि जब तक 550 पार नहीं करती है तब तक एक्सिस बैंक से दूर ही रहना है, तो एक्सिस बैंक ने अभी तक तो 550 पार नहीं किया है, तो दोस्तों एक्सिस बैंक में कोई भी काम नहीं करना है। ओके दोस्तों, हमें हमारी सिस्टम के साथ चलना है, ना कि प्रिडिक्ट करना है और हमारा दिमाग चलाना है। थैंक यू।